जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी की ओर से कार्यकर्ता दीपावली मिलन समारोह का आयोजन राजधानी जयपुर के गोने रोड क्षेत्र के घाटी करोलान स्थित बालाजी पैराडाइज में किया गया। समाज में एकता, सहयोग और विकास की भावना को सशक्त करने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने आपसी सौहार्द और उत्साह के साथ दीपावली का पर्व मनाया। सोसाइटी के अध्यक्ष रामोतार अग्रवाल और महासचिव ख्याली राम स्वामी के नेतृत्व में कार्यक्रम का सफल संचालन हुआ। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने समाज के सर्वांगीण विकास और जनहित के कार्यों में निरंतर योगदान देने का संकल्प लिया। पारस्परिक संवाद के माध्यम से ये मिलन समारोह सामाजिक एकता और संयोग का प्रतीक बन गया। मेरा नाम ख्याली राम स्वामी है, जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का महासचिव। हम लोग जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी 2015 से रजिस्टर्ड संस्था का इस क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत है। अपने स्तर पे ये सोसाइटी अभी तक 56 विकास समितियों को साथ लेकर के विकास के लिए प्रयास कर रही है। समय समय पर इसने बड़े आंदोलन भी किए, चाहे वो पानी के लिए हो या सड़कों के लिए हो। तो इस दौरान ये समिति चलती रही है। अभी काफ़ी लोगों के सुझाव आ रहे थे, डिमांड आ रही थी कि इस समिति को और संगठित करके और शक्तिशाली बना करके इसका विस्तार करके और फिर सब लोग इकट्ठा हों और इस क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं, जिसमें सीवरेज महत्वपूर्ण है, ग्रीन बेल्ट एरिया महत्वपूर्ण है और यहाँ हमारे गर्ल्स कॉलेज नहीं हमारे बच्चियों के लिए, उसके लिए भी हम लोग डिमांड करेंगे। इसीलिए इस कार्यक्रम को तय किया है कि दीपावली मिलन स्नेह मिलन समारोह और गोठ का आयोजन किया गया है। इस दौरान हमने इस प्रांगण में इस आयोजन के दौरान एक सुझाव पेटिका रखी है, जिसमें सभी कार्यकर्ता, सभी क्षेत्रवासी अपने कॉलोनी, अपने क्षेत्र और अपने क्षेत्र के बारे में जो भी सुझाव हो वो उसमें डालें, ताकि आगे शीघ्र ही हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे और हमारे नेताओं को, हमारी सरकार को वहां तक अपने सुझाव और अपन संगठित होकर अपने विचार पहुंचाएंगे। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें और जो यहाँ पहुँचे वो भी, और जो नहीं आए उन तक भी हमारी बात पहुँचे और वो भी इसमें शामिल हो। हमें हो सकता है कि हम सब लोगों तक नहीं पहुँच पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि बड़ा क्षेत्र है, कोई इस तरीके की कोई उस तरीके की कमेटी नहीं है कि हम कोई बहुत समय से बहुत मजबूत तरीके से इसमें कार्यकर्ता हैं, सीमित समिति के लोग हैं। तो अब इस समिति को और विस्तार कर इसीलिए किया जा रहा है कि और क्षेत्र तक हम पहुँचे और विस्तार से इसको बढ़ाएं और संगठित होकर के इस क्षेत्र का विकास करें। फिलहाल इसमें कोई भी स्पेशल इनवाइटी या कोई स्वागतकर्ता इसलिए नहीं बुलाया गया कि हम आपस में कार्यकर्ता एक बार आपस में जाने, पहचाने, अपने विचार रखें और फिर इसको आगे संगठित करके फिर हम हमारे राजनेताओं तक, हमारी सरकार तक जाएं और इस क्षेत्र के विकास के लिए जी जान से इसको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। मैं रामोतार अग्रवाल, जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष। ये हमारी जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी 2015 से कार्य कर रही है और हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं। पानी का मुद्दा था, खानिया बंदा पे हमने कम से कम 7-8 हज़ार आदमियों की गैदरिंग की, तो उस टाइम हमको पानी भी मिला, 13 जेडीए की रोडें भी मिली और हमने सीवरेज के लिए भी खूब ज्ञापन दिए हैं। और हम चाहते हैं कि इस गोने रोड पे जो इकोलॉजी जोन है इसको हम हटवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सभी अगर कार्यकर्ता सभी साथ रहे तो विकास में कहीं कमी नहीं आएगी, और कार्यकर्ता अगर एकजुट नहीं हुए तो काम होगा भी नहीं। तो हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता एकजुट होके, सामूहिक होके और विकास का मुद्दा उठाएं और सबके साथ रहें। मैं गोविंद जायसवाल, जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र में बहुत सारी छोटी छोटी जो समस्याएं थी क्षेत्र की, उनका इन्होंने बीड़ा उठाया। उसके लिए इन्होंने दिन रात संघर्ष किया और विशेष रूप से इस क्षेत्र में सीवरेज की, सामुदायिक केंद्र की, बालिका महिला महाविद्यालय की जो कमियां हैं, विशेष रूप से गार्डन की, सामुदायिक केंद्र की, शिक्षा के क्षेत्र की और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो मैं इनका पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ये इन समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठाएं। मेरा नाम दिनेश जागा, एडवोकेट। मैं शुरुआती दौर से ही इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। किसी न किसी पद की जिम्मेदारी में लेता रहा हूँ। जब हमें सेक्टर में बहुत ही पिछड़ा हुआ सेक्टर जब हम यहाँ आए थे तो लगा था, तो एक बहुत ही
जुझारू प्रकृति की जो समिति की हमें आवश्यकता पड़ी कि हमारे सेक्टर की जो है आवाज़ कैसे बुलंद हो, कैसे नेताओं तक जाने। क्योंकि हमारे सेक्टर का दुर्भाग्य ये है कि हमारे आज तक जितने भी एमएलए हुए वो हमसे 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर दूर रहकर इस सेक्टर के विकास के बारे में सोचते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्टर का विकास कराया, हमारे इस सेक्टर में कोई विकास नहीं कराया। 2014 में जब समिति का गठन हुआ और हमने यहाँ के जाकर उनको ज्ञापन दिए तो उस समय थोड़ा बहुत यहाँ विकास हुआ, जिसमें अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि कुछ सड़कें हमारे को सौगात के रूप में मिली और कुछ पानी की व्यवस्था जो बिशलपुर पाइपलाइन आई। इस प्रकार से जब अपन संगठन के साथ रहकर मजबूती से अपनी बात रखते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। अकेला आदमी, वो कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो हम एक एक मिलकर अनेक बनेंगे और एकता में एकता होती है। इसलिए सभी से मेरा निवेदन है, सेक्टर वासियों से, कि सभी एक होकर एकजुट होकर विकास की अपनी आवाज उठाए, ताकि जो अपना ये सेक्टर है ये विकास की ओर अग्रसर हो। और मेरा और आपके माध्यम से ये निवेदन है कि आपकी बात अधिकतर लोगों तक पहुंचती है। हमारा ये विचार है, हम सेक्टरवासी ये चाहते हैं कि कोई ना कोई एमएलए उम्मीदवार हमारी तरफ से भी कंटेस्ट करें, क्योंकि हमेशा बगरू से विधायक बनते हैं और हमारी आवाज दबा दी जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे सेक्टर से कोई ऐसे मेरे भाई आगे आए जो एमएलए की दावेदारी करे, हम सब उसके साथ हैं ताकि हमारा सेक्टर का विकास हो सके। सुखपाल बसवाल है और मैं घाटी करोलान विकास समिति में उपाध्यक्ष के पद पे हूँ। आज का जो प्रोग्राम किया गया है ये आसपास की सभी विकास समितियों को इकट्ठा कर एक दूसरे को जान पहचान को लेकर जयपुर ईस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अड़ोसी पड़ोसी एक दूसरे आसपास की कॉलोनी के लोगों को जानने का मौका हमको मिला है। और सोसाइटी का मकसद एक ही है कि हमारी आवाज़ एक बने, क्षेत्र के विकास के लिए जो आवाज़ उठे वो एक साथ उठे। अगर एक साथ हमारी आवाज़ उठती है तो उसको सुनने वाले आगे जो बैठे हैं वो भी ध्यान देंगे। हम अगर टुकड़ों में बढ़ते हैं तो हमारी आवाज़ आगे नहीं पहुंच पाती है, और ऊपर वाले भी हमको टुकड़ों में बांटना ही चाहते हैं ताकि हमारे क्षेत्र को कुछ ना दे सके। वो सारा फंड अपने चहेते क्षेत्र में वो लोग लगा देते हैं और हमारे क्षेत्र में कुछ लगाना नहीं चाहते। मैं यही कहना चाहूँगा इस विकास समिति के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि सभी लोग एक साथ आए, एकजुट रहे और एक साथ किसी भी चीज़ को लेकर जो हमारी कमियाँ हैं उसके लिए संघर्ष करें। जय हिंद, जय भारत। मैं सीमा शर्मा, मैं गोने रोड निवासी हूँ। और जो ये अंकल जी, रामोतार अंकल जी, इनके बारे में एक बात बोलना चाहती हूँ मैं, कि मैंने इतने मतलब जयपुर के अंदर रह के इंसान देखे, लेकिन इनके जैसा कोई भी नहीं देखा मैंने इस क्षेत्र के। मतलब आप गलियाँ ये नहीं कह सकते कि ये गलियाँ विशेष किसी के लिए करते हैं, ये सबके लिए एनी टाइम हाजिर रहते हैं। जब मेरे साथ मतलब कुछ घटनाएं ऐसी हुई थी कि उस समय जब आप ये कहिए कि मेरे पिताजी या मेरे पियर वाले कोई यहाँ पे नहीं थे, और ये कोई एक मामूली सी बात भी नहीं थी जो कुछ मेरे साथ हुआ था। वो आप क्षेत्र की घटना कह सकते हैं, मेरे घरेलू मैटर भी कह सकते हैं उसको, लेकिन उसमें इन्होंने मेरा सहयोग ऐसे किया जैसे मतलब कोई अपनी बच्ची का साथ देता है ना, उस तरीके से इन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया। और मैं ये चाहती हूँ कि जब ये महिलाओं के लिए इतना कुछ कर सकते हैं तो ऐसे इंसान का हमारे क्षेत्र में पार्षद बन के आना और हम लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा ये। और इन्होंने महिलाओं का ही नहीं, अपितु बच्चे हो चाहे गली का कोई भी मैटर हो, ये हर जगह जाके अपना सहयोग देते हैं जितना हो सकते हैं, चाहे पुलिस हो, कोर्ट कचहरी, गली हो, हर जगह ही अपना सहयोग देते हैं। तो ऐसे इंसान का मैं चाहती हूँ कि ऐसा इंसान यदि आता है तो शायद इन फ्यूचर हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और हम क्या चाहते हैं, हम जो क्षेत्रवासी हैं, जो गोने रोड निवासी, वो यही तो चाहते हैं कि हमारी उन्नति हो, प्रोग्रेस हो काम की। तो प्रोग्रेस यदि चाहते हैं तो किसी अच्छे उम्मीदवार का आना बहुत ज़रूरी होता है उसके लिए, और उसके अंदर जो मानवीयता है, इंसानियत होती है, वो ज़रूर होनी चाहिए। और मैं एक एक प्लस पॉइंट भी यदि देखूँ ना तो छोटे छोटे इनके अंदर बहुत प्लस पॉइंट है, माइनस मैंने आज तक देखा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। और अब तक जितना मैंने देखा है, मैं ये चाहती हूँ, मतलब तहे दिल से यही चाहती हूँ कि अंकल जी ही आए, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है वो सिर्फ अकेले के लिए नहीं, सबके लिए देखा है मैंने। तो ऐसे इंसान मैं चाहती हूँ, एक बार फिर से मैं यही कहूँगी कि ऐसे इंसान हमारे यहाँ उम्मीदवार बन के जरूर आए पार्षद के रूप में, ताकि क्षेत्र का मतलब क्षेत्र की प्रोग्रेस हो, उन्नति हो, हमारे क्षेत्र में जो अभी तक कमियाँ हैं वो सब हो। और ये एकजुट होकर हमें करना होगा, किसी अकेले के बस की वो नहीं है। ये सिर्फ खड़े हो सकते हैं, बाकी सहयोग हम सबको मिलके करना होगा। और मैं इनमें
इसमें इनके साथ हूँ, इस पूरे आंदोलन में मैं इनके साथ हूँ और पूरा सहयोग करूंगी मैं इनको। जय श्री राम।